देवी देवताओं का नित्य पूजन किया, अनेक प्रकार से पुण्य किया, तब हमने आपको प्राप्त किया। आप मेरे पूजनीय हैं, यानी आप उनके पूजनीय हैं। ठीक है। गृह आश्रम में सुख और दुख पड़ा करते हैं, आप उसमें सौम्य रहें, ये मेरा पहला वचन है। ठीक है। अर्थात आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, साथ में रखें, इनका सब देख रेख अच्छा से करें। दूसरा जो है मांगती वचन, यदि बावली, कुआं, तालाब, यज्ञ, चारों धाम जाना हो, प्रदेश जाना हो, विदेश जाना हो, पिकनिक पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, यात्रा पर, उत्सव में कहीं भी जाना हो, तो बिना उनके अनुमति के आप काम यह आरंभ नहीं कीजिएगा। यह दूसरा है, यानी कि जहाँ जाइएगा वहां नहीं कर जाइएगा, कहने कहीं तात्पर्य। ठीक है। तीसरा है व्रत करना, उद्यापन करना, दान करना। ठीक है। ये स्त्रियों के लक्षण बताए गए हैं, ये बहुत ही नैसर्गिक लक्षण होता है। इससे धार्मिक कार्यों में आप हस्तक्षेप न करें। अर्थात यदि कोई यज्ञ करना चाहती है, पूजा पाठ करना चाहती है, तो आप उसमें नहीं रोकेंगे, वो करने देंगे। ठीक है। ये तीसरा बात है। चौथा कहती है, आप अपने पुरुषार्थ से, यानी अपने क्षमता से, शक्ति से, यदि कुछ भी आप धन अर्जित करते हैं, चाहे वह चल संपत्ति हो, चाहे वह अचल संपत्ति हो। पुराने जमाने में गाय, बैल, पशु, अनाज वगैरह किना जाता था। आज तो गहना गौरी जो है, गाड़ी, जमीन, पैसा किना जाता है, जो भी हो। ठीक है। उसे कमा कर लाइएगा तो इनके हाथ में रख दीजिएगा। ये चौथा वचन मानो। ठीक है। सही बात है। तो लुटाई पंडित जी। चलिए, पांचवा जो है, कहती है हाथी, घोड़ा, पशु की खरीद हो या बिक्री हो, अर्थात जमीन खरीद हो चाहे बिक्री हो, चल संपत्ति किसी को हस्तांतरित करना हो, ठीक है, तो बिना उनके सम्मति के आप नहीं कीजिएगा। या पांचवा वचन। ठीक है। उसके बाद छठा वचन में मानती है कि हीरा, मोती आदि नवरत्नों से, सोने चांदी के बने हुए तरह तरह के आभूषण, विवाह के समय में जो आप पहनाए हैं, जो कन्यादान में आप दिए हैं, आप उसे कभी इनसे ले करके आप नहीं ले लीजिएगा, उसको बेच नहीं दीजिएगा, या किसी को दे नहीं दीजिएगा। यह इनका छठा वचन। ठीक है। सातवां वचन कहती है कि यदि भाई के घर में, यानी कि इनके माने मायके में, यदि किसी तरह का मामूली काल पड़ जाता है, पर्व पड़ जाए, उत्सव पड़ जाए, भले इनके माता पिता भाई नहीं पूछे हो, बुलावा नहीं दिए हो, फिर भी यदि इनको आने की इच्छा है तो आप उसमें नहीं रुकेंगे, इनको जाने देंगे। यह सातवां वचन। ठीक है। लेकिन आप हमें अपमानित न करेंगे, यह मेरा सातवां वचन है। इस प्रकार से मैं आपसे 7 बातों के लिए प्रतिज्ञा कराती हूँ। ठीक है। अब जो है ये 7 वचन आपको दे दिए, अब 5 वो वचन ये आपसे मांगते हैं। ठीक है। आप वो 5 वचन इनको दीजिएगा। ठीक है। पहला ये क्या कहते हैं, ठीक है, पर के 5 वाक्य। ठीक है। जब तक मैं घर पर रहूं, यानी कि जब तक ये घर पर रहते हैं, तुम बनो, ठनो, किया करो, आमोद प्रमोद करो, शरीर में तेल, उठन, क्रीम, पाउडर जो भी लगाओ, चोटी गूंथो, सामाजिक उत्सव में जाओ, देवताओं के दर्शन करो, हंसी मजाक करो, पराये घर जाओ। पर मैं जब घर पर ना रहूं, अर्थात ये घर पर ना रहते हैं, तो इन सब बातों से मुंह मोड़ लेना, अर्थात ये सब नहीं करना। ठीक है। दूसरा जो है वचन है इनका, विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय, भाई, बंधु, जो भी सकुटुंब है, ये सब मेरे साक्षी हैं, अर्थात जो है इनका आप सेवा करेंगे, इसमें किसी प्रकार का कटुता नहीं करेंगे। यह इनका दूसरा वचन है। ठीक है। ठीक है जी। चलिए तीसरा देखिए, हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, इस मेरे वाक्य का उल्लंघन नहीं करना, अर्थात जो मैं कहता हूँ वह करना, जो कुछ भी मैं कहूँ उसे सदा अपने हृदय में रखना, इस प्रकार मेरे प्रतिव्रत का पालन करना। यह तीसरा वचन है। ठीक है। चौथा वचन है, मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही काम करना, हमारे भाई बंधु का आदर करना, भक्ति भाव रखना, पति धर्म की पालन करने वाले, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। यह इनका चौथा वाक्य है। पांचवा वाक्य है, बिना पत्नी के गृह आश्रम में धर्म का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो, तुम मेरी वामांगी बनो। यह मेरा 5वां वाक्य है। ठीक है। अब उसके बाद में यह आपका 7 वचन, आपका 5 वचन हो गया। सिंदूर कहाँ पड़ेगा, वहां वेदी लाइए, या त्योहार करने के लिए व्यवस्था है। सुमंगली पढ़े जला